नमस्कार। हमारा आज का विषय है आर्थिक स्टैटिस्टिकी तथा गत्यात्मक विश्लेषण, इकोनॉमिक स्टैटिक्स एंड डायनामिक एनालिसिस। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स की, आर्थिक स्टैटिस्टिकी की। If the functional relationship is established between two variables whose value relate to the same point of time or the same period of time, the analysis is said to be static. Relation of demand and price at the same time over the same period of time. यदि दो चरों के मध्य फलनात्मक संबंध का अध्ययन किसी एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है तो इस तरह का जो विश्लेषण है वो स्थैतिक कहलाता है। जैसे रिलेशन ऑफ डिमांड एंड प्राइस एट द सेम टाइम, मांग और कीमत का जो संबंध है एक निश्चित समय बिंदु पर यदि उसका विश्लेषण किया जाता है तो वो स्थैतिकी विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। dt इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस, मांग और कीमत में फलनात्मक संबंध को बताया गया। यदि फलन संबंध उन चरों के मध्य स्थापित किया जाता है जिनके मूल्य का संबंध एक ही समय या एक ही समयावधि से है तो इस विश्लेषण को स्थैतिक कहा जाता है। अन्य बातें समान रहने पर किसी समय में मांग मात्रा में और कीमत परिवर्तन में विपरीत दिशा में संबंध होता है। इसी प्रकार वस्तु की पूर्ति मात्रा में तथा कीमत में स्थैतिक संबंध स्थापित किया जा सकता है। एक ही समय में होने के कारण दो चरों के मध्य इस प्रकार के संबंध को स्थैतिक विश्लेषण कहा जाता है। डायग्राम में शो किया गया है कि डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पर। ओपी जो है वो प्राइस लेवल है और ओक्यू है क्वांटिटी है। इस प्रकार का जो विश्लेषण है ये स्थैतिक विश्लेषण कहलाएगा। कीमत सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी निश्चित समय पर संतुलन मांग फलन तथा पूर्ति फलन की अंतर क्रिया द्वारा होता है। यहाँ डी मांग फलन है, एस पूर्ति फलन है, ओपी संतुलित कीमत है और ओक्यू मांग मात्रा है। यह एक स्थैतिक विश्लेषण है क्योंकि यहाँ समस्त चर पूर्ति मात्रा, मांग मात्रा, कीमत एक ही समय बिंदु से संबंधित। कंपैरेटिव स्टैटिक्स। Comparative static analysis compares one equilibrium position with another when the data have changed in the system has finally reached another equilibrium position. It does not equilibrium analysis the whole path as to the how the system goes out from one equilibrium position to another when the data is changed. तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण स्थैतिक तथा प्रायोगिक विश्लेषणों के मध्य की अध्ययन विधि है। तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण एक प्रारंभिक संतुलन अवस्था की उस अन्य संतुलन अवस्था जो कि आधार सामग्री से परिवर्तित होने के फलस्वरूप अंततः प्राप्त होती है से तुलना करता है। तुलनात्मक स्थैतिकी उस समस्त पथ का विश्लेषण नहीं करती जिससे कोई व्यवस्था एक संतुलन स्थिति से चलकर दूसरी संतुलन स्थिति को प्राप्त करती है। तुलनात्मक स्थैतिकी केवल प्रारंभिक संतुलन अवस्था की अंतिम संतुलन अवस्था जो कि सामग्री के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है की तुलना करती है। इस प्रकार तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण विभिन्न आधार सामग्री के अनुसार भिन्न भिन्न संतुलन अवस्थाओं की तुलना करता है। जैसा कि हम बात करें मांग और कीमत के मध्य संबंध की, उपभोक्ता की रुचियां, उनकी आय, अन्य पदार्थ की कीमत, तकनीक स्थिर होने पर मांग और पूर्ति फलन किस प्रकार होंगे, किस प्रकार वो कीमत से संबंधित होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। स्थैतिकी विश्लेषण का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ डी डिमांड कर्व है, एस सप्लाई कर्व है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ई है, प्राइस का स्तर ओपी है और जो क्वांटिटी का स्तर है वो ओएम है। लेकिन सपोज कि उपभोक्ता की जो आय इनकम है वो बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय चेंज होने पर जो डिमांड है वो डी से बढ़कर डी1 हो जाती है, जिससे जो संतुलन बिंदु है वो ई से बढ़कर ई1 हो जाता है, प्राइस लेवल पी से बढ़कर पी1 और क्वांटिटी एम से लेकर एम1 हो जाती है। तो यहाँ पर जो दो एंड पॉइंट्स की तुलना करते हैं ई और ई1 की, जो पहले जो प्राइस थी सपोज वो 10 रुपये थी, अब प्राइस जो है वो 14 रुपये, 10 और 14 में जो अंतर है 4 रुपये,
तो इसकी जब तुलना की जाती है तो कितना अंतर आया, तो ये जो अध्ययन है वो तुलनात्मक स्थैतिकी विश्लेषण में ही किया जाता है। इसमें पूर्ण पथ की तुलना नहीं की जाती कि ई से E1 पूरा किस तरीके से हुई, क्या क्या रीजन है इसके पीछे। 10 से 14 हुई, सिर्फ इतना ही अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक डायनेमिक्स, it is the analysis consider the relationship between relevant variable whose value belongs to different point of time, then it is known as dynamic analysis or economic dynamics. It is quality of a commodity that is referred at a point of time C is offered as depending the price. It implies prevailed at the point of time t minus 1 is a dynamic equilibrium. The dynamic analysis traces out the whole path through which a system passes over time to reach the new equilibrium position. आर्थिक प्राविगिकी समस्त अर्थव्यवस्था के व्यवहार तथा कुछ निश्चित आर्थिक चरों के व्यवहार का विश्लेषण करने की अधिक वास्तविक विधि है। जब विश्लेषण में प्रयुक्त विभिन्न चरों के मूल्यों का संबंध विभिन्न समय बिंदुओं से है तो इसको प्राविगिकी विश्लेषण अथवा आर्थिक प्राविगिकी कहा जाता है। कुछ चरों के संबंध से जिनका संबंध विभिन्न समय बिंदुओं या समय अवधियों से होता है, प्राविगिकी संबंध कहा जाता है। यदि हम मान लें कि किसी निश्चित दिए हुए समय t में बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति t-1 में प्रचलित कीमत पर निर्भर होती है, तो कीमत तथा पूर्ति के संबंध को प्राविगिक कहा जाता है। प्राविगिकी विश्लेषण में हम एक संतुलन पथ से दूसरे संतुलन पथ की ओर जाने के संपूर्ण रास्ते का अध्ययन करते हैं। पूरे पथ का अध्ययन। यहाँ इनकम को एक्स अक्ष पर दिखाया गया है, वाई अक्ष पर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है। 45 डिग्री जो लाइन है वो एग्रीगेट सप्लाई को शो कर रही है और कंजप्शन या एग्रीगेट डिमांड को शो करने वाली जो लाइन है 45 डिग्री लाइन और एग्रीगेट डिमांड वाली लाइन जो है वो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट E0 पॉइंट है और वहाँ पर इनकम लेवल जो है Y0 है, टाइम T0 है। सपोज कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, इन्वेस्टमेंट जो है वो डेल्टा आई बढ़ता है टी समय पर। इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने पर इनकम इंक्रीज होता है, Y0 से Y1 हो जाता है। फिर इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ने से दोबारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है T+1 टाइम पीरियड पर। फिर इन्वेस्टमेंट के बढ़ने पर इनकम इंक्रीज होती है, Y1 से Y2 हो जाता है और जो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो E0 से बढ़कर E1 हो जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि हमने जब इकोनॉमिक स्टैटिक के बारे में पढ़ते हैं तो हम केवल ये देखते हैं कि E0 से E1 पर आने, E0 से E1 पर आते हैं। हम होल पाथ का अध्ययन नहीं करते कि E0 से E1 पर आते कैसे हैं। इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ी, T टाइम पीरियड, T+1 टाइम पीरियड, T+2 टाइम पीरियड, इन सब चीज़ों का अध्ययन नहीं करते। जबकि इकोनॉमिक डायनामिक पूरे उस होल पाथ का अध्ययन करता है जिससे गुजर कर जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है E0 से E1 होती है। धन्यवाद।